आप सभी को मेरा नमस्कार। आईसीआईसीआई प्रू के टॉप 3 इक्विटी फंड्स कौन से हैं जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम आईसीआईसीआई प्रू के सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर लेते हैं। उससे पता चलेगा कि बेंचमार्क के मुकाबले लॉन्ग टर्म में इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। सेक्टर फंड और थीमेटिक फंड के डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा। तो यहाँ पर आप एयूएम चेक कर सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर के डायरेक्ट प्लान का रिटर्न्स और साथ ही इनके बेंचमार्क का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो फंड वाइज देखते हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा है। आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड देखिए सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है और अच्छे मार्जिन से बीट कर रहा है। तो परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा फंड है, इनफैक्ट काफी अच्छा फंड है, इसको करंट परफॉर्मेंस वाइज हम बोल सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये फंड भी ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मानेंगे। फ्लैक्सी कैप फंड नया फंड है, 3 इयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन हाँ फिलहाल अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। मल्टी कैप का परफॉर्मेंस देखें तो ये फंड भी ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस भी ठीक मानेंगे। मिड कैप देखिए सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, सभी जगह रेड है। तो इस फंड का परफॉर्मेंस करंट परफॉर्मेंस में अगर आप देखें करंट परफॉर्मेंस वाइज तो अच्छा नहीं माना जाएगा। स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस देखें तो 1 ईयर में तो बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन 3 ईयर 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है और 10 ईयर्स में बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, तो इसका परफॉर्मेंस भी ठीक मानेंगे। और ईएलएसएस फंड देखिए 3 होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो इसे हम बिलो एवरेज मानेंगे, बुरा फंड नहीं बोलेंगे क्योंकि बेंचमार्क के आसपास ही रिटर्न है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन हाँ बिलो एवरेज फंड इसको बोलेंगे। वैल्यू डिस्कवरी देखिए सारे होराइजन्स में बहुत बड़े मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, तो इसका परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा माना जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड, ये फंड भी सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है, तो करेंट परफॉर्मेंस वाइज इस फंड को भी काफी अच्छा फंड माना जाएगा। आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, ये फंड भी सारे होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहा है, तो परफॉर्मेंस वाइज इस फंड को भी हम काफी अच्छा फंड बोलेंगे। वीडियो में आगे हम इन सारे फंड्स का इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेक करेंगे, दैट इज इन फंड्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, दैट इज ये ग्रोथ वैल्यू या फिर ब्लेंडेड किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करते हैं, और साथ ही इनका एनुअल टर्नओवर भी चेक करेंगे। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई के सेक्टर और थीमेटिक फंड का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो देखिए बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड का परफॉर्मेंस तो ठीक चल रहा है। भारत कंजम्पशन फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। कमोडिटीज का परफॉर्मेंस मिक्स्ड है, लाइक नियर फ्यूचर में तो लास्ट 1 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है। हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज भी बीट नहीं कर पा रहा है बेंचमार्क को। इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड देखिए इंटरेस्टिंग, बेंचमार्क का रिटर्न 100% से भी ज्यादा आया लास्ट 1 ईयर का, लेकिन हाँ ये फंड 62% का रिटर्न जनरेट कर पाया है। मैन्युफैक्चरिंग फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा चल रहा है, हेल्थ केयर का भी ठीक है। पीएसयू इक्विटी फंड देखिए बेंचमार्क 100% से भी ज्यादा का रिटर्न है, इस फंड ने 87% का रिटर्न जनरेट किया है। क्वांट फंड का अंडर परफॉर्मेंस है और ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक फंड का भी रिटर्न्स काफी ज्यादा है, इसका बेंचमार्क का परफॉर्मेंस नहीं मिला था इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे कुछ और सेक्टर और थीमेटिक फंड्स के डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। तो टेक फंड का तो परफॉर्मेंस अच्छा है, सारे होराइजन्स में बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। बिजनेस साइकिल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। ईएसजी फंड का अगर आप देखें तो इनका परफॉर्मेंस भी ठीक है। देखिए बेंचमार्क को सारे फंड सारे होराइजन्स में बीट कर पा रहे हैं। एक्सपोर्ट एंड सर्विसेज फंड का ही परफॉर्मेंस ठीक है। एफएमसीजी की फंड का रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा है, लाइक बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है। एमएनसी फंड का ही परफॉर्मेंस ठीक है, ओवरऑल ये भी बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। आईसीआईसीआई के टॉप 3 फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त हमने सेक्टर और थीमेटिक फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड्स हैं, सिर्फ वैसे इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल है जिन्हें उस पर्टिकुलर थीम या सेक्टर के बारे में अच्छी जानकारी हो। यहाँ पर आप इन फंड्स का बेंचमार्क, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग और एनुअल टर्नओवर चेक कर सकते हैं। और नीचे देखिए कंपैरिजन के लिए मैंने निफ्टी 50, निफ्टी 100, मिड कैप 150 और निफ्टी स्मॉल कैप 250 के ट्रेलिंग पी को भी मेंशन किया हुआ है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। लाइक आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड का पी रेशियो कितना है, पोर्टफोलियो पी 23.72, और इसका बेंचमार्क क्या है निफ्टी 100, देखिए बेंचमार्क निफ्टी 100 का पी कितना है 23.9, इसका है 23.72।
तो बेंचमार्क के आसपास ही है इसका पोर्टफोलियो पी। लार्ज एंड मिड कैप फंड का पी रेशियो कम है, मतलब कि वैल्यू स्टॉक्स का यहाँ पे अच्छा एक्सपोजर लिया गया है। फ्लेक्सी कैप का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब ज्यादातर इन्वेस्टमेंट वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में है। मल्टी कैप फंड का भी पी रेशियो ज्यादा नहीं है, मतलब कि यहाँ वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर लिया गया है। देखिए मिड कैप फंड का भी पी रेशियो ज्यादा नहीं है, मार्केट के आसपास ही है, क्योंकि मिड कैप के इंडेक्स का भी पी रेशियो बहुत ज्यादा है। उसी तरह से स्मॉल कैप का भी अगर आप देखें पी रेशियो तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी इंडेक्स का ही पी रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, तो इंडेक्स के आसपास ही है। ईएलएसएस फंड का पी रेशियो ज्यादा मानेंगे वो इसलिए क्योंकि जनरली ईएलएसएस फंड्स में लार्ज कैप का एक्सपोजर ज्यादा होता है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे पी रेशियो थोड़ा ज्यादा मानेंगे। देखिए डिस्कवरी फंड कितना कम पी है, क्योंकि ये वैल्यू फंड है, वैल्यू स्टॉक्स में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है। डिविडेंड यील्ड फंड देखिए यहाँ भी वैल्यू स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, इसीलिए पी रेशियो बहुत कम है। फोकस्ड इक्विटी फंड का पी रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब कि यहाँ भी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में एक्सपोजर काफी ज्यादा है, और साथ ही इनका एनुअल टर्नओवर भी बहुत ज्यादा है, मतलब कि इस फंड में स्टॉक्स का बाय एंड सेल ज्यादा हो रहा है। अभी हमने जो डिटेल चेक किया है उसके आधार पर अगर बोला जाए कि टॉप 3 फंड्स कौन से होंगे आईसीआईसीआई प्रू के, तो नंबर 1 फंड होगा डिविडेंड यील्ड फंड, नंबर 2 होगा वैल्यू डिस्कवरी फंड, और नंबर 3 होगा ब्लू चिप फंड। यहाँ पे ऑफ कोर्स फोकस्ड इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तो उसे हम नंबर 4 पे रख लेते हैं। नाम जान लेते हैं कि आईसीआईसीआई प्रू के कुछ इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जबकि कुछ इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। ऐसा क्यों है? तो देखिए सबसे पहले तो आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड, यहाँ पे पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में है। अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है वहाँ पे वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए इस फंड का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये तो नो ब्रेनर था। उसके बाद देखते हैं डिविडेंड यील्ड फंड। डिविडेंड यील्ड फंड्स का रीसेंट परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा है इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे पीएसयू स्टॉक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर है, और पीएसयू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अगर आप पहले देखें तो कुछ भी नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ रीसेंट टाइम्स में लास्ट 1 to 2 ईयर्स का अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है। यही एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण डिविडेंड यील्ड फंड्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा है। नाम जान लेते हैं लार्ज मिड और स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो देखिए मिड और स्मॉल कैप फंड का अगर आप स्टैंड अलोन रिटर्न्स देखें तो रिटर्न्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ बेंचमार्क के मुकाबले कम आ रहा है रिटर्न। और यहाँ पे ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप के अगर आप फंड्स देखेंगे, सिर्फ आईसीआईसीआई के नहीं, ज़्यादातर मैं बोल रहा हूँ, तो वहाँ पे मिड और स्मॉल कैप के फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स हैं उनका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक्सपर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे करेक्शंस आ सकता है, तो यहाँ पे फंड मैनेजर्स थोड़े कंफ्यूज्ड हैं। ये कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि अगर वो पूरी तरह से स्मॉल और मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वहाँ पे रिस्क ये है कि जब गिरेगा ये तो फिर वहाँ पे इनके रिटर्न्स काफ़ी कम हो जाएंगे, और ऑफ कोर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स कम होंगे तो वहाँ पे रिडम्पशंस का डर आता है। और दूसरा ये है कि अगर वो अपना ना एक्सपोज़र काफ़ी कम कर लेंगे, क्योंकि गिरने वाला है तो अच्छा है कि हम ज़्यादा पैसा कैश में रखें, और जब मार्केट पूरा गिरेगा तो अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब आप पैसा ज़्यादा कैश में रख लोगे तो वहाँ पे मिड और स्मॉल कैप के स्टॉक्स तो लगातार ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपने पूरा एक्सपोज़र नहीं लिया तो आपके रिटर्न्स कम हो जाएंगे। तो ये इशू चल रहा है, इसीलिए मोस्टली फंड मैनेजर्स थोड़े ना यहाँ पे कॉन्फिडेंटली अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, और यही एक बड़ा रीज़न है जिसके कारण ज़्यादातर मिड और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क। अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे कुछ समय पहले का, कुछ महीने पहले का, तो उस समय मिड कैप और स्मॉल कैप के फंड्स अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहे थे ज़्यादातर फंड्स, जबकि लार्ज कैप के ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। अब सिचुएशन बिल्कुल उल्टा हो गया है, अब मिड कैप और स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ज़्यादातर लार्ज कैप के फंड्स अपने बेंचमार्क को लास्ट 1 ईयर में अच्छे मार्जिन से बीट कर पा रहे हैं। और आने वाले नियर फ्यूचर में भी लगता है कि लार्ज कैप के जो फंड्स हैं मोस्टली उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। उसका बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी हमने चेक भी किया वैल्यूएशन, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा अपसाइड शायद ना आए नियर फ्यूचर में। जबकि लार्ज कैप का वैल्यूएशन अगर आप देखें लार्ज कैप के स्टॉक्स का तो रिलेटिवली अभी भी कम है, तो वहाँ पे अपसाइड के चांसेस ज़्यादा हैं। ना हम आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड का फैक्ट सीट चेक कर लेते हैं, और वहाँ पे जो हमारे टॉप 3 फंड्स हैं उसके कुछ और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। ये है आईसीआईसीआई प्रू का फैक्ट सीट, मैंने उनके वेबसाइट से लिया है। यहाँ पे देखिए आईसीआईसीआई प्रू ब्लू चिप फंड का डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, 2008 में लॉन्च हुआ था, 15 इयर्स कंप्लीट कर लिया इस फंड का। ये देखिए
बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टाइल बॉक्स, यहाँ देखिए स्टाइल पता चलेगा, वैल्यू, ब्लेंड और ग्रोथ, और यहाँ पे देखिए साइज पता चलेगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये देखिए जो बॉक्स है, ये देखिए डाइवर्सिफाइड शो कर रहा है। तो ये बॉक्स से क्या पता चल रहा है कि ये ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है, लार्ज कैप के स्टॉक्स में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए नीचे मिड कैप में एक्सपोजर है, और यहाँ पे थोड़ा ब्लेंडेड है, मीन्स थोड़ा वैल्यू स्टॉक्स में भी एक्सपोजर लिया गया है। नीचे देखिए फंड मैनेजर डिटेल्स है, मिस्टर अनीस 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, और टोटल वर्क एक्सपीरियंस 28 ईयर्स का है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेटिव इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स एंड एबव। यही बात मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि किसी भी प्योर इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाए तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स का जरूर रखें। यहाँ पे फंड का आप क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन है, शार्प रेशियो 1.17 का है, जिससे कि अच्छा मानेंगे। 1 से ज्यादा अगर फंड का शार्प रेशियो है, अच्छा है। यहाँ नीचे टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग आप चेक कर सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल में 22.79 का एक्सपोजर है, ऑयल एंड गैस में भी अच्छा खासा एक्सपोजर है। यहाँ पे टॉप 5 होल्डिंग चेक कर सकते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, एल&टी में एक्सपोजर काफी ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं, किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और कितना एक इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए कैटेगरी है वैल्यू फंड। ये देखिए स्टाइल बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में ही यहाँ पे एक्सपोजर लिया गया है, इसीलिए हाईलाइट किया गया है। और स्टाइल अगर आप देखें तो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू स्टॉक्स में है, क्योंकि वैल्यू फंड है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर शंकरन नरेन, जो कि इस फंड को 2021 से मैनेज कर रहे हैं, और इनका टोटल वर्क एक्सपीरियंस 34 इयर्स का है। यहाँ पे नीचे आप क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन, शार्प रेशियो अगेन देखिए 2 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो बीटा देखिए कितना कम है, 0.5 का है। यहाँ पे आप इनके टॉप 5 सेक्टर्स को चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस, हेल्थ केयर में एक्सपोजर ज्यादा है। टॉप 5 स्टॉक्स देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक में एक्सपोजर लिया गया है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट पोर्टफोलियो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आईसीआईसीआई प्रू डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। ये देखिए स्टाइल बॉक्स। साइज अगर देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। और स्टाइल देखेंगे तो ब्लेंडेड है, मतलब कि ग्रोथ और वैल्यू स्टॉक्स दोनों में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर मितुल, जो कि 2018 से फंड को मैनेज कर रहे हैं। टोटल वर्क एक्सपीरियंस 18 इयर्स का है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं। शार्प रेशियो अगेन 2 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। पोर्टफोलियो बीटा 0.86 का है। यहाँ पे टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, पावर, ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। टॉप 5 होल्डिंग्स देखिए, एनटीपीसी बहुत बड़ा एक्सपोजर है, एनटीपीसी पीएसयू कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक, सन फार्मा में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लिया गया है। और यहाँ पे देखिए कंप्लीट पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, किन किन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट किया गया है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से खुद का इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।